एक बार फिर देश में चुनावी माहौल। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया था, 5 महीने जेल में रहा। इन्होंने बड़ी कोशिश करी जेल में मेरे को तोड़ने की, तरह तरह से इन्होंने यातनाएं दी। इनका मकसद था किसी भी तरह से केजरीवाल को झुका दो। जो सामान्य मुजरिम होते हैं उनको जो सुविधाएं मिलती हैं जेल में वो भी नहीं दी गई। कई दिनों तक तो मेरी दवाई बंद कर दी इन्होंने। पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। जब मैं जेल में था इन्होंने बहुत कोशिश करी हमारे एमएलए खरीदने की। इन्होंने कहा दिल्ली के एमएलए खरीद लेंगे, दिल्ली सरकार तोड़ देंगे, पंजाब की सरकार गिरा देंगे। एक एमएलए नहीं टूटा हमारा, एक एमएलए नहीं तोड़ पाए। एमएलए तो छोड़ो, एक कार्यकर्ता नहीं तोड़ पाए ये हमारा। इतनी कट्टर ईमानदार पार्टियां। मैं अभी जेल से लौटा, मैं चाहता बड़ी आराम से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता था, पर मैंने कहा नहीं। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम लौटे थे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। केजरीवाल भी अग्नि परीक्षा देगा। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल पहुंचे हरियाणा और हरियाणा में उन्होंने आम जनता को संबोधित किया, जहां भीड़ में उत्साह और केजरीवाल के हौसले बुलंद दिखे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे हैं ये वीडियोस। जगाधरी के मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरी राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत बढ़िया हूं, मैं ठीक हूं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। 5 महीने जेल में रहा, झूठा फर्जी केस करके। सीधा जेल से आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। इन्होंने बड़ी कोशिश करी जेल में मेरे को तोड़ने की, तरह तरह से इन्होंने यातनाएं दी। इनका मकसद था किसी भी तरह से केजरीवाल को झुका दो। केजरीवाल जो सामान्य मुजरिम होते हैं उनको जो सुविधाएं मिलती हैं जेल में वो भी नहीं दी गई। कई दिनों तक तो मेरी दवाई बंद कर दी इन्होंने। पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। ये मेरे को तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं। मेरी रगों में हरियाणा का खून दौड़ रहा है। तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। और इन्होंने जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। दोस्तों, पूरा हरियाणा इस टाइम बदलाव चाह रहा है। पूरा हरियाणा, जहां जाओ पता चलता है कि लोग इनको गांव में नहीं घुसने दे रहे, गली में नहीं घुसने दे रहे, है कि नहीं है? गली में नहीं घुसने दे रहे। पूरा हरियाणा बदलाव चाह रहा है इस टाइम। और अभी तक हरियाणा में क्या था? पार्टी इससे नाराज होगा, इसको वोट दे दिया, इससे नाराज होगा, इसको वोट दे दिया। इस बार आपके सामने ईमानदार पार्टी आई है। इस बार ईमानदार पार्टी आई है। जब मैं जेल में था इन्होंने बहुत कोशिश करी हमारे एमएलए खरीदने की। इन्होंने कहा दिल्ली के एमएलए खरीद लेंगे, दिल्ली सरकार तोड़ देंगे, पंजाब की सरकार गिरा देंगे। एक एमएलए नहीं टूटा हमारा, एक एमएलए नहीं तोड़ पाए। एमएलए तो छोड़ो, एक कार्यकर्ता नहीं तोड़ पाए ये हमारा। इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है, इतनी कट्टर ईमानदार पार्टियां। मैं अभी जेल से लौटा, मैं चाहता बड़ी आराम से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता था, पर मैंने कहा नहीं। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम लौटे थे,
सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, केजरीवाल भी अग्नि परीक्षा देगा अपनी। ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल चोर है। मैंने दिल्ली की जनता को कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर आपको लगता है केजरीवाल चोर है, मेरे को वोट मत देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, तभी मेरे को वोट देना। और अगर दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल ईमानदार है और दिल्ली की जनता मेरे को वोट देके जिताएगी, तभी मैं दोबारा सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो सीएम की कुर्सी पे नहीं। मुझे नहीं लगता किसी भी नेता ने आज तक इतनी हिम्मत की है इस तरह का बयान देने की। दोस्तों, आज आपके सामने विकल्प है। एक तरफ आपके अपने चहेते आदर्श जी हैं, आदर्श पाल जी हैं एक तरफ, 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहते हैं, सुख दुख में काम आते हैं, सब लोग जानते हो आप लोग इनको, आपके चहेते, आपके भाई, आपका बेटा। और दूसरी तरफ कंवर पाल है, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री है आपका। बेड़ा गर्क कर दिया उसने हरियाणा के स्कूलों का, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे हरियाणा का। करा कि नहीं करा? पूरे हरियाणा के अंदर शिक्षा माफिया चल रहा है इस टाइम। प्राइवेट स्कूलों का, प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस बढ़ा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं नहीं कर रहे? और इनकी सरकार मिली हुई है उनके साथ। दिल्ली के अंदर हमने सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, पता है कि नहीं आपको? दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी बंद कर दी, पता है कि नहीं आपको? हरियाणा में भी करके दिखा देंगे, हरियाणा में भी करके दिखा देंगे। पूरा हरियाणा तो छोड़ो, मेरे को यह बता दो पिछले 10 साल में कंवर पाल ने जगाधरी के लिए एक काम कराओ तो मेरे को बता दो, एक काम कराओ। एक काम भी नहीं करा उन्होंने। फिर क्यों वोट देते हो उसको? फिर क्यों वोट देते हो उसको? इस बार इनको मौका देके देखो, इस बार इनको मौका देखो। मेरे को बताया गया ये यहाँ पे बर्तनों की, पीतल के बर्तनों का हब होता था जगाधरी, है कि नहीं है? सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, सब बंद कर दिया, रोजगार चले गए। क्या दिया बीजेपी ने आपको? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और आपके बच्चों को नशा दिया उन्होंने, और कुछ नहीं दिया उन्होंने। इस बार पूरा हरियाणा बदलाव मांग रहा है और हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की सपोर्ट के बिना नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी की इतनी सीटें आ रही हैं, आने के बाद मैंने हिसाब लगाया, इतनी सीटें आ रही हैं कि जो भी सरकार बनेगी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना नहीं बनेगी। और पूरे हरियाणा में सबसे पहली सीट जीतेंगे आम आदमी पार्टी को जिताना है। जैसे हमने काम किया दिल्ली के अंदर, ऐसे ही हम हरियाणा के अंदर काम करके दिखाएंगे, आपको सारे वादे पूरे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, केजरीवाल के हौसले बड़े बुलंद है। किस तरीके से उन्होंने दहाड़ लगाई और किस तरीके से उनको जनता का सपोर्ट मिल रहा है। केजरीवाल ने स्पष्ट कहा कि इन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश करी है, और इन्होंने क्या मतलब बीजेपी की बात कर रहे हैं डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल, और उनका कहना है कि मैं हरियाणा का हूं, इतनी आसानी से टूट नहीं सकता। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ये जरूर बताएं, क्या अरविंद केजरीवाल हरियाणा में चुनाव जीत पाएंगे? क्या उन्होंने जो बातें जनता के बीच में रखी हैं, जिस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और आतिशी मार्लेना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, उनका कहना था कि मैं ईमानदार हूं,
इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और उनके लिए या उनका मानना है कि उनके लिए सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। अब वो फैसला जनता के ऊपर छोड़ते हैं। अगर वो जीत के आते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे और अब वो जनता के बीच में है और जनता के साथ जुड़ रहे हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि जनता उनके साथ है और जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, जिस तरीके से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके से एक गर्जना, एक गूंज उस भीड़ में आ रही है केजरीवाल 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 की, तो कहीं ना कहीं लगता तो है कि जनता का सहयोग उनके साथ बना हुआ है। हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी नई वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।